नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से योगेंद्र सिंह। पिछले वीडियो में हमने देखा भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान क्या है, उसकी कुछ विशेषताएं, कुछ टर्मिनोलॉजी। आज उसी संविधान के बारे में थोड़ा आगे और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संविधान के प्रकार। वैसे संविधान के प्रकार के बारे में अगर बातचीत की जाए तो केवल दृष्टियों का भेद है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के अलग अलग मत होते हैं। संविधान तो संविधान ही है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं संविधान का विभाजन या संविधान का प्रकार किस तरह किया गया है। तो पहला जो संविधान का जो प्रकार बताया गया है, बताया गया सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि संविधान लिखित है कि अलिखित है, स्रोत क्या है इसका। लिखित और अलिखित दोनों की एग्जाम्पल भी हम लोगों के पास है। लिखित संविधान मतलब इंडिया का संविधान, अलिखित संविधान का मतलब ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, एग्जाम्पल में ब्रिटेन लिख दिया गया। इन दोनों के फीचर देखने हैं कि लिखित संविधान होगा तो क्या होगा, अलिखित संविधान होगा तो क्या होगा। लिखित संविधान हम लोगों के पास है, हम लोग देख लेते हैं। अगर अलिखित संविधान होगा तो क्या क्या हो सकता है। पहले तो संविधान का मतलब क्या है, लिखित हो या अलिखित हो। कि जो भी मान लीजिए लिखित संविधान है तो उसमें सभी नियमों को शब्द रूप में लिख लिया जाता है। लिखने से पहले सभी नियमों पर व्यापक चर्चा होती है सदन में, लेकिन जब संविधान बनता है तो उसी सदन को संविधान सभा कहा जाता है। तो संविधान सभा में सभी नियमों पर विस्तृत चर्चा होने के बाद उन्हीं नियमों को शब्द रूप में लिख दिया जाता है और उसे संविधान के रूप में मान्यता दे दी जाती है। तो ऐसे दस्तावेज को क्या कहा जाता है, संविधान। कि सभी नियमों, महत्वपूर्ण नियमों को, कानूनों को लिख लिया जाए शब्द रूप में और उसे संविधान के रूप में मान्यता दे दी जाए संविधान सभा द्वारा। ठीक, इसका उदाहरण क्या है, भारत, जहाँ पे संविधान क्या किया लिखा गया है। तो लिखित संविधान का जो स्रोत होता है वो दस्तावेज होते हैं। दस्तावेज दस्तावेज क्या होते हैं, लिखित ही होते हैं। जैसे भारतीय संविधान में जो 1935 का नियम था, उससे संविधान के काफ़ी जो है अनुच्छेद वगैरह सब लिए गए। ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, कनाडा के, आयरलैंड, फ्रांस, इस तरह विभिन्न देशों के संविधान से कुछ न कुछ चीज़ें ली गई। वहाँ के संविधान भी क्या थे, लिखित थे। वहाँ से कुछ न, इसका मतलब स्रोत क्या है, लिखित दस्तावेज। लेकिन जब अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन, ठीक है, संसदीय प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, संसदीय प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ठीक है, तो यहाँ का जो संविधान है तो लिखित है, मतलब लिखित दस्तावेज नहीं है। तो इसका स्रोत क्या है, परंपरा है। अभी एग्जाम्पल दिया जाएगा। परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ। वैसे भी देखा जाए तो पुराने समय में इस तरह के संविधान नहीं होते थे। एंशिएंट टाइम पे जो संविधान का काम करता था वो था धर्म। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में संविधान को राज्य से अलग कर दिया गया और जनता के लिए जो नियमों कानूनों का जो दस्तावेज बनाया गया उसको संविधान की मान्यता दे दी गई। इसमें जो अलिखित संविधान में परंपराएं, प्रथाएं और रूढ़ियाँ, यही क्या है, स्रोत है और इसी को संविधान के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि संविधान लिखा नहीं गया है। परंपराएं कैसे जो है वहाँ के शासन को प्रभावित करती हैं। जैसे कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, परंपरा है वहाँ की। अगर पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पीएम नैतिक रूप से इस्तीफा दे देता है। ये लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में भी इस तरह होता है, लिखित है। लेकिन ब्रिटेन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, पीएम इस्तीफा दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो क्या करेंगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ लिखा ही नहीं। ऐसी परंपरा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अगर पीएम इस्तीफा नहीं देता है ब्रिटेन में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद भी, तो वहाँ का कोर्ट, वहाँ के राजा, वहाँ की रानी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है,
तो वहाँ का स्रोत क्या है? परंपरा। ये परंपरा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही इस्तीफा दे देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि ना ही कोई संविधान पूरी तरह लिखित होता है और ना ही कोई पूरी तरह अलिखित होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लिखित संविधान के अंतर्गत आता है, इसमें देखा जाए तो लिखा गया है आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 ये कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है, लेकिन कितना किया जा सकता है ये लिखा हुआ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिगार्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, लेकिन उतना ही किया जा सकता है कि उसका आधारभूत ढांचा न बदले। आधारभूत या मूल ढांचा न बदले, इसलिए कहा जाता है कोई भी संविधान ना तो पूरी तरह लिखित हो सकता है, ना ही पूरी तरह अलिखित हो सकता है। ठीक। तो सर ये आधारभूत ढांचा क्या है? आधारभूत ढांचा जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे उसके पहले प्रीएम्बल पढ़ेंगे। प्रीएम्बल में जितनी टर्मिनोलॉजी आई है उसी सबको अगर डिफाइन कर दिया जाए तो आधारभूत ढांचा की डिफिनेशन आपको मिल जाएगी। जैसे उसमें समाजवादी तत्व है, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, लोकतंत्र, बंधुता, नागरिकता, इन सब चीज़ों को अगर डिफाइन कर दिया जाए तो यही मूल ढांचा है। आप बंधुता को मिटाने वाला कोई कानून नहीं बना सकते हैं, आप समाजवाद को मिटाने वाला कोई कानून नहीं बना सकते हैं, आप लोकतंत्र को मिटाने वाला कोई कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब धीरे धीरे इसके फीचर देखेंगे हम लोग कि संविधान अलग लिखित है और अलिखित है तो उसके क्या क्या फीचर होंगे। अलिखित संविधान, संविधान लिखा हुआ नहीं तो इसमें सिद्धांत रूप में, सैद्धांतिक रूप से विधायिका सर्वोच्च होगी। विधायिका सर्वोच्च होगी। ठीक है, जब संविधान लिखा ही नहीं, जो करना है किसको करना है? विधायिका को करना है। जो कर देगी वही संविधान माना जाएगा, वो परंपरा है, उसी के अनुसार विधायिका काम करेगी, नियम कानून बनाएगी, इसलिए वो सर्वोच्च है। लेकिन कार्य रूप संविधान ही सर्वोच्च होगा। कार्य रूप में या व्यवहार में। ठीक है, ये इन दोनों चीज़ों में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है कि सिद्धांत रूप में विधायिका, लेकिन वही विधायिका जब कार्य कर रही है, कोई कानून है बना रही है, नियम बना रही है, तो कहते हैं कि कार्य रूप में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, तो ये इसी तरह है कि संविधान भले नहीं है लिखा हुआ, लेकिन संविधानवाद है। संविधानवाद, ठीक है, संविधान उनके पास लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी संविधान जैसे लिखा हो इसी तरह का कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि शरीर न हो लेकिन आत्मा हो, क्योंकि मूल तत्व क्या है? आत्मा। ठीक है, आत्मा की वजह से शरीर का एग्जिस्टेंस है जी। ठीक है, इसी तरह संविधानवाद है, भले संविधान लिखा हुआ नहीं है, लेकिन काम कैसे हो रहे हैं? जैसे संविधान हो। समझ आ गया? कोई क्वेश्चन? तो कार्य रूप में संविधान सर्वोच्च होगा, जबकि सिद्धांत रूप में विधायिका। विधायिका इसलिए क्योंकि लिखित संविधान नहीं है, और कार्य रूप में संविधान इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि काम किसी तरह हो रहे हैं जैसे संविधान लिखा हुआ ही है। समझा गया? दूसरी चीज, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। जब संविधान अलिखित है तो जुडिशियल रिव्यू होगा, लेकिन विधायिका के विरुद्ध नहीं होगा। विधायिका के विरुद्ध नहीं होगा, होगा किसकी? कार्यपालिका के विरुद्ध। ठीक है, चीज समझ में आई जी? कोनो डाउट? मेन फीचर है ये अलिखित संविधान के। फिर नेक्स्ट जो फीचर होगा वो क्या होगा? पहले हमने समझा संविधान की सर्वोच्चता व्यवहार रूप में। दूसरा देखा जुडिशियल रिव्यू विधायिका के विरुद्ध नहीं होगा, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध ही होगा। अब होगा क्या कि अगर लिखित ही नहीं है तो ये कठोर नहीं हो सकता है। ये क्या होगा? नम्य होगा।
ठीक है, क्योंकि परंपराएं, रूढ़ियाँ, प्रथाएं समय समय पर क्या होती हैं, बदलती जाती जी। हैं, तो अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो ये क्या होगा, रिजिड नहीं होगा। क्या Yes. होगा, नम होगा। ठीक है, समझ में आया? ये हो गए अलिखित संविधान की फीचर। अब देखते हैं लिखित संविधान की फीचर। जब संविधान लिखित होगा, ठीक है, तो यही सारी चीजें उलट जाएंगी। और सर संविधान लिखित ही क्यों होना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्यों है? हाँ, लिखित कहाँ कहाँ होना चाहिए, जहाँ जहाँ शिक्षा बहुत कम है। इसका एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे वोट सभी को नहीं था, वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार उन्हीं लोगों का जो टैक्स पे करते थे। ये माना जाता था कि वोट एक बहुत सेंसिटिव मामला है, इससे एक गवर्नमेंट बनती है। कुछ लोगों को वोट देने का तरीका नहीं पता है, जो माइंडसेट होता है कि अपना वोट किसको दें, वो सही तरीके से जज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, अपने मुद्दों से भटक जाते हैं और फिर वोट देते हैं इधर उधर, और गवर्नमेंट बनती है उसी तरह की जिस तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया जो शिक्षित हों, समझ बूझ के अपना वोट देते हैं। बाद में क्या कर दिया, सभी को दे दिया गया। तो संविधान लिखित इसलिए होता है, कठोर इसलिए होता है, क्योंकि सभी लोग उसको माने। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि संविधान को सर्वोच्च क्यों माना गया, क्योंकि इसी में भलाई है। सरकारें अत्याचार करती हैं, शासक अत्याचार करते हैं, पूर्ण सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट करती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए संविधान को सर्वोच्च माना गया, भ्रष्टाचार ना हो, लोग सुरक्षित रहें। डेमोक्रेसी में सभी लोगों की डायरेक्ट भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतनी जनसंख्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग शामिल होते हैं, प्रतिनिधियों में बुराइयां हो सकती हैं, इसलिए संविधान को सर्वोच्च माना गया, प्रतिनिधियों को नहीं। और क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में ये प्रतिनिधि कहें कि ऐसा नहीं था, वैसा था, अपनी बात से मुकरें, तो उस चीज़ को लिख दिया गया। क्योंकि देश अभी अभी आज़ाद हुआ था, लोग झूठ बोल के कहीं गलत काम ना करें, गलत कानून ना बताएं, गलत शक्तियों का प्रयोग ना करें, इसलिए उन चीज़ों को लिख दिया गया। जैसे एक चीज़ और है कि शपथ क्यों दिलाई जाती है। शपथ देने क्या मतलब है, आप चुनाव जीत गए, सीट संभाल लीजिए जी, ठीक है। शपथ क्यों दिलाई जाती है, ताकि अपने को भी विश्वास दिला सकें और लोगों को भी विश्वास दिला सकें कि हम इस पद पे बैठे हैं, हम ये कसम खाते हैं कि ऐसे काम करेंगे, ठीक है। और कोनो क्वेश्चन क्या था कि लिखित संविधान सारी चीजें उलट जाएंगी। जैसे कि व्यवहार में और कार्य रूप, सिद्धांत रूप, व्यवहार में और सैद्धांतिक रूप से जो संविधान है वही सर्वोच्च होगा, क्योंकि अब लिखा है। ठीक, जब लिखा होता है तो फिर आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते, उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो व्यवहार में भी जब आप काम करेंगे और सिद्धांत में भी संविधान ही सर्वोच्च होगा। दूसरा क्या होगा कि जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार था वो विधायिका के विरुद्ध भी होगा, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका करती ही है। तो अब जो है जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसके विरुद्ध है, विधायिका के भी विरुद्ध है। जबकि अलिखित में क्या था, विधायिका के विरुद्ध नहीं था, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध ही था। कार्यपालिका। तीसरी चीज जो मैंने, अब संविधान क्या होगा, कठोर होगा, अब नम्र नहीं होगा। कठोर इसीलिए होगा कि संविधान में बार बार बदलाव न हो सके। बदलाव होने की एक प्रक्रिया जो है दी गई, वो प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जब संसद संविधान में संशोधन करती है तो संसद कन्वर्ट हो जाती है संविधान सभा में। उसके लिए एक विशेष प्रोसीजर दिया गया है कि आर्टिकल 368 के अक्षरों का शब्दशः पालन किया जाए, एक एक शब्द का पालन किया जाए। ठीक है, इतना आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसीलिए कठोर बनाया गया, क्योंकि बार बार इसमें क्या होना हो सके, संशोधन ना हो सके। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे संविधान का दूसरा प्रकार। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी ठीक लगी हो, पसंद आई हो, आपके काम लायक हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। थैंक यू।